रस पर विजय प्राप्त किया। अब आरंभ होती है रास की कथा। और महाराज रास की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि रे परीक्षित, अब भागवत का प्राण यहां से आरंभ होता है। हे परीक्षित, ध्यान से सुनना, सावधान तया श्रृणु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। रास का प्रारंभ हुआ भगवान शब्द से। मतलब ये रास की कथा साधारण कथा नहीं महाराज, ये वो रास है जो स्वयं भगवान कर रहे हैं। भगवान जिस रास को कर रहे हैं। और महाराज इतना ही नहीं, इसकी कथा को श्रवण कौन करा रहे हैं? महाराज श्री ज्ञानी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, जो वासना से मुक्त हैं महाराज, जिन्होंने अपने शरीर पर वस्त्र तक धारण नहीं किया, ऐसे ज्ञानी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज इस दिव्य रास की कथा को श्रवण कर रहे हैं। वासना से जो मुक्त है। और महाराज रास की कथा को कौन सुन रहा है? जो सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज दिव्य रास की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये रास की कथा है। जिसने श्रीमद् भागवत के रास की कथा को श्रवण कर ली, वो सायुज्य मेरे ठाकुर के चरणों की रति को प्राप्त कर लेता है महाराज, जीते जी। तो ध्यान से सुनिएगा। श्री शुक उवाच, भगवान पिता रात्रि। आज तो महाराज भगवान का अपने भक्तों से मिलने के लिए मन किया। आज भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों से मिलना चाहता हूं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान आए, वंशी वट पर भगवान आए। और महाराज जानते हैं वो भगवान वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, साथ में कौन है? योग माया मुपाश्रिता। योग माया कौन है? श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी राधा का नाम स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन महाराज कन्हैया से मिलवा कौन सकता है? आप ये बताएं, कौन मिला सकता है? योगाय संयोगाय या माया सा योग माया। महाराज जो श्री कृष्ण से योग करा दे, वो केवल और केवल उनकी एक अधिष्ठात्री शक्ति है, वो है मेरी प्यारी श्यामा प्यारी। जय जय श्री कुंज बिहारी, मेरी राधा रानी सरकार। देखिए शास्त्रों में ये आदेश है। क्या आदेश है? कि कोई भी हो महाराज, आत्म नाम गुरोर नाम नामातिकृपणस्य च, अपन नाम गुरु का नाम, अति कृपण व्यक्ति का नाम। मतलब महाराज जो बहुत कृपण है उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। जो दूसरों के अवगुण देखता है जिंदगी में और कुछ नहीं करता, अपने स्वयं के अवगुण जिसको नहीं दिखते, वो स्वयं अवगुणी बैठा है, लेकिन महाराज इसका उसका दिखता रहता है, ऐसों के नाम भी ना ले। मैं बता रहा हूं आपको, कृपण शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन ये भी एक विशेष अर्थ है। लोभी व्यक्ति, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, कृपण का अर्थ। जीवन में बंधुओं अपने दोष देखो, दूसरे के दोष मत देखो। अरे भैया जब स्वयं दूध के धुले नहीं हो तो तुम क्या दूसरे के दोष देखोगे? अपने भीतर झांक करके देखो कि अपने में कितने दोष हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना है। महाराज मैं आपसे कहता हूं, इतने लोग आप बैठे हुए हैं, अपने बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, चाहे लाइव के माध्यम से यूट्यूब लाइव पर जो छोटे बालक कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो अभी अध्ययनरत है, अरे महाराज आपके माँ बाप एक एक पैसा जोड़कर आपको अध्ययन कराते हैं, पढ़ाई कराते हैं, तो अपना समय व्यर्थ मत गवाओ।
लोग समझते हैं भैया कहीं बाहर पढ़ने लगे, कहीं चले गए, जहां माँ बाप नहीं देख रहे हैं वहां पर तुम अपने मन का तो कर लोगे, लेकिन आज उनको नहीं मालूम, कल उनको नहीं मालूम। जितने दिन हो सके तुम उनको मूर्ख बना लोगे, लेकिन तुम मूर्ख उनको नहीं, मूर्ख तुम स्वयं अपने आप को बना रहे हो, उनको नहीं बना रहे। अपने जीवन से खिलवाड़ तो तुम कर रहे हो। जानिए मेरे विप्र बंधु बैठे हुए हैं, आपके माँ बाप कैसे कैसे करके एक एक रुपए जोड़कर, अरे बाप अपने बच्चे के लिए महाराज खुद के लिए पाने के लिए भोजन ना हो, लेकिन उसको चिंता रहती है कि आज मेरा बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। तो महाराज उस पिता की वो कमाई, आपके लिए दिया हुआ समय, और महाराज आप, मैंने जीवन में इतने पिता देखे, लेकिन एक हमारे पूज्य पिताजी जिन्होंने तो महाराज हमारे पालन के साथ साथ हमारी शिक्षा पर भी ध्यान दिया। सबके माँ बाप रहते हैं महाराज, लेकिन माँ बाप पूछते नहीं बेटा तू कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। हमारे पूज्य पिताजी ने तो साथ में बैठ कर के अध्ययन कराया, साथ में बैठ कर के संगीत की शिक्षा प्रदान की। और महाराज आज ये जो व्यासपीठ प्राप्त हुई है, ये जो इतने सारे श्रोता इस दिव्य कथा में प्राप्त हुए, ये सब परिचय पूज्य पिताजी का है। एक पिता का इस प्रकार दिया हुआ समय, इस प्रकार दिया हुआ धन, इस प्रकार दिया हुआ सहयोग, और महाराज आज वो पिता अत्यंत प्रसन्न होता है जब जीवन में उसका बालक धीरे धीरे करके उठने लगता है, महाराज धीरे धीरे करके सफलता की ओर होता है, तो उस पिता को प्रसन्नता होती है। लेकिन महाराज वही बालक यदि उसकी सफलता से ना हो, सफलता की ओर प्राप्त ना करके, महाराज जो था उसको भी भुलाने में लगा है। जितना अच्छा किया माँ बाप ने महाराज, उसको भी धीरे धीरे करके हम जीरो पे लेकर जाते जा रहे हैं। ऐसे बालक, क्या अर्थ है आपका? जीवन में ध्यान दीजिए, माँ बाप दोनों ने महाराज, उस माँ ने प्रसव की पीड़ा, महाराज वो पीड़ा सहन करके तुमको जन्म दिया है। वो तुमसे महाराज ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन जितनी अपेक्षा रखती है उसकी पूर्ति की जाए। वो बाप अपनी इच्छा से ऊपर कार्य तुमको करके देता है, उसकी भी पूर्ति की जाए। वो बाप जो तुम्हें समय प्रदान कर रहा है, धन प्रदान कर रहा है, महाराज अपना सर्वस्व प्रदान कर रहा है, उसके द्वारा दिया गया आदेश सर्वप्रथम शिरोधार्य है। माँ बाप के प्रति इस प्रकार तो महाराज आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयः कामो न गृहीयात। और महाराज ज्येष्ठा पत्य कत्रयो श्रेय, महाराज ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और बार बार जो श्रेय लेता हो महाराज दूसरे काम का, यशोदा जैसे, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। मतलब कौन सी यशोदा? मेरी जगत जननी यशोदा ये वाली नहीं, वो जो कल सुनाई थी वो वाली। एक यशोदा ऐसी भी होती है कई मैया कि भैया दूसरे ने किया अपन ने श्रेय ले लिया, उनकी बात। अरे वाह छत्रपाल भैया, मतलब क्या बोलूं अब मैं। कितने सुंदर, आहा कितने सुंदर। तो महाराज रास में प्रवेश, आइए दिव्य रास की कथा को हम सभी श्रवण करें। और महाराज उस योग माया को भगवान ने साथ में लेकर के, और महाराज राधा का आश्रय लेकर भगवान आए यमुना के किनारे वटवृक्ष के नीचे, और भगवान ने वेणुवाद किया, भगवान ने वेणुनाद किया। और महाराज आइए उसी वृंदावन में हम सभी भी भगवान की उस वेणुवादन को श्रवण करते हुए गोपियों की क्या दशा हुई, ये इस सुंदर भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। आइए श्रीधाम वृंदावन में, मधुर मधुर वृंदावन में वंशी वादन भगवान का श्रवण करें, सभी आनंद के साथ झूमते हुए गाएंगे। ओ मधुरी मधुरी वृंदावन
धर मटकी को शीश पे, बेचन को चली गुजरिया, धर मटकी को शीश पे। दधी नाम बिसरायो बोली, दधी नाम बिसरायो बोली, दधी नाम बिसरायो बोली, दधी नाम बिसरायो बोली। ले लो रे कोई श्याम रे, मधुरी मधुरी वृंदावन में बाज रे मुरलिया, मधुरी मधुरी वृंदावन में बाज रे मुरली। श्रीधर भगवान की जय हो। गोपी भाव। ऐसी दीवानी सुन हुई मुरली, गोकुल की गुजरिया, ऐसी दीवानी सुन हुई मुरली, गोकुल की गुजरिया। ऐसी दीवानी सुन हुई मुरली, गोकुल की गुजरिया। ऐसी दीवानी सुन हुई मुरली, गोकुल की गुजरिया। ओ कोई ठुमकत कोई नाचत आवे, कोई ठुमकत कोई नाचत आवे, कोई ठुमकत कोई नाचत आवे, कोई ठुमकत कोई नाचत आवे। कर कर के सिंगार, मधुरी मधुरी वृंदावन में
महाराज जब भगवान की मधुर मधुर वेणु का नाद सुना एक एक गोपी, तो वही दशा हुई। अंजंत्या काश्चलोचने, आंख का काजल होंठ पर लगाकर गोपी दौड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी उसी समय अपनी सास को भोजन करा रही थी और उसी समय घर लीप रही थी गोबर से। तो सास कहती रही, ला भरता ला करके देना, और महाराज भरता की जगह गोबर थाली में फेंक कर भागी भगवान से मिलने के लिए। एक एक गोपी की दशा महाराज। शुश्रूषन्त्यः पतीन, महाराज एक तो अपने पति को भोजन करा रही, उसने क्या करी, पति ने मांगी दाल और महाराज करेछली थाली में पटक कर भागी भगवान से मिलने के लिए। तो उससे तो मिलती रहूंगी, मेरे असली पति तो वो बैठे हैं, मेरे प्राणपति। और महाराज सारी गोपियां, महाराज हजारों की संख्या में गोपियों के समूह पहुंचे भगवान के पास। और महाराज इस रास मंडल में 9 साल से लेकर के 90 साल तक की गोपियां हैं। और महाराज सभी का स्वागत भगवान ने किया। भगवान कहते हैं, गोपियां स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। महाराज स्वागत है गोपियों, लेकिन ब्रूतागमन कारणम आई किस लिए हो, पहले ये बताओ यहाँ पर। तो वो एक गोपी कहती है, गोपी का भाव क्या है, गोपी कहती है कि एक तो पहले बंसी बजाई और हमको बुलाया और अब पूछ रहे हो किस लिए आई हो। और महाराज भगवान कहते हैं शुश्रूषन्त्य पतीन, अपने पति, भैया इतनी मध्य रात्रि हो रही है, शरद पूर्णिमा की आधी रात में किससे मिलने आई हो, अपने घर जाओ, अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास क्यों आई हो। और तब एक गोपी कहती है कि भगवान अरे वो तो हमारे डुप्लीकेट पति हैं, ओरिजिनल महाराज प्राणपति तो आप हो मेरे ठाकुर। जब गोपियों का भाव भगवान ने श्रवण किया, तब भगवान कहते हैं आओ गोपियों, हम दिव्य रास यहाँ पर संपन्न करेंगे। लेकिन महाराज, और यही कौन से पति का वर्णन करें। मीराबाई ने कहा, क्या कहा, ऐसे बरे को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, क्या बरिए गिरधर लाल को चुड़ लियो अमर है जा। ऐसे बर को क्या बरना महाराज, तो जन्मे और मर जाए। अरे महाराज, यदि सुहाग को अमर करना चाहते हो तो मेरे गिरधर लाल को बर लो, इनसे प्रेम कर लो, इनको पति मान लो। ये भाव है श्रीमद् भागवत का एक भक्त का। इसके बाद महाराज गोपियां अति प्रसन्न हो गई कि बताओ भगवान अकेले रास नहीं कर सकते, हमको बुलाएंगे तभी रास करेंगे। महाराज गोपियों के भीतर क्या अभिमान जागृत हो गया और भगवान रास मंडल के मध्य से अदृश्य हो गए। मैंने कहा भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन महाराज केवल और केवल अपने भक्तों का अभिमान कभी भगवान सहन नहीं करते। और महाराज भगवान अदृश्य हुए और तब सारी गोपियां राधा रानी की शरण में आई और राधा सहित सारी गोपियों ने जो दिव्य गीत गाया, श्रीमद् भागवत का प्राण। अपने अपने मोबाइल फोन खोलिए, ग्रुप निकालिए, उसमें गोपी गीत आप सभी को भेजा गया है। सभी लोग गोपी गीत का चाहे एक अक्षर भी गाएंगे ना तो महाराज तर जाओगे आप। सभी अपने फोन निकालिए और उसमें आइए मिलकर के सभी दिव्य गोपी गीत गाए। आइए भगवान की और भक्त की विनती को श्रवण करें। गोपियां भगवान को पुकारते हुए कहती हैं, गोप्य ऊंच हूँ, गोपियां कहती हे भगवान ये प्राणपति आ जाइए। और तब गोपियों का भाव श्रीमद्
श्री सुखदेव जी प्रकट करते हुए कहते हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वतग्रही दयेति द्वेष्यता देशुतावता वैधता आपके आने से ब्रज मंडल की जय जयकार और अधिक हो गई। जय देवी आगे गोपियों का भाव विनती, हे प्रभु विष जलाभ्यजाद व्याल राक्षसा वरस मारता रक्षा की, उसी समय हमें मर जाने देते क्यों? हे कृष्ण, हे कृष्ण, पुनः आ जाइए ना, आ जाइए ना। एक एक गोपी अपना भाव प्रकट करती है, महाराज क्यों गोवर्धन को आपने नख पर धारण करके हमारी रक्षा की। और गोपी का भाव, तब कथामृतम सप्त जीवनम। महाराज आपसे अच्छी तो आपकी कथा है, आपसे बहुत अच्छी है आपकी कथा। बोले कम से कम बुलाने पर आ तो जाती है। देखिए जैसे हमने बुलाया यहाँ शुक तीर्थ में बहने लगी। आपसे अच्छी आपकी कथा है, आप तो देखो बुलाने पर भी नहीं आते। और एक एक गोपी अपना भाव प्रकट करती हो, कहती है आहा वीरचिता कृष्ण है, इस प्रकार पुकारती है कि हे कृष्ण, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण हे,
कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे जय कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे यत्ते सुदात चरणा गुरुहं तेषु गीताशने प्रियदधे मयि कर्ताशेषु नाटवी मठजित जतते न किंचित् गोपेश्वर भगवान की महाराज एक एक गोपी ने जब भगवान को पुकारा तो महाराज कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जब गोपियों ने भगवान को पुकारा तब भगवान कहां से प्रकट हुए जानते हैं? सुखदेव जी महाराज, तासा मावे भवे चोरी समयान मुखाम्बुजः पीताम्बरं धरश्रग्वीं साक्षान् मन्मथा। आप सभी से निवेदन, जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वर्तमान में, ये गोपी गीत की कथा, ये रास की कथा श्रीमद् भागवत का प्राण है। तो जो भी बताना ना पड़े नाम लेकर के, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए विराम दें और ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। क्योंकि जिसने श्रीमद् भागवत में गोपी गीत की कथा को नहीं सुना, महाराज उसने कुछ नहीं सुना। तो परीक्षित, आओ उस गोपी गीत की कथा में भगवान के साथ उसी रास में हम सभी प्रवेश करें। और महाराज, तासा मावे भवे छोरी, जानते हैं जब गोपी गीत आरंभ हुआ तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों के साथ भगवान अपना पीताम्बर ओढ़ करके और गोपी बनकर गाने लगे। इतना सुंदर गीत है, स्वयं भगवान गाने लगे। और महाराज जैसे ही वो गोपी गीत पूर्ण हुआ तो पीताम्बर धरश्रग्वी, भगवान ने अपने पीताम्बर को उस प्रकार महाराज पीताम्बर को उठाया और भगवान उसी रास मंडल में पुनः महाराज सभी को दर्शन प्रदान करने लगे। ये है गोपी भाव। गोपी कोई पुरुष या स्त्री नहीं है, गोपी कोई भी हो सकता है। जिसके भीतर भगवान की भक्ति है, जिसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम है, जिसके भीतर महाराज भगवान के उन चरित्रों का, उन लीला का स्मरण है, भगवान के उस आनंद कंद के, उस ठाकुर के महाराज स्वरूप का दर्शन इस हृदय में विराजा हुआ है, वो हरेक शरीर गोपी है। और महाराज अब दिव्य रास आरंभ हुआ। इस रास का दर्शन करने स्वयं भगवान गोपेश्वर महादेव पधारे। और महाराज शिव जी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था रास में, जानते हैं शिव जी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। तब कहा गया कि अगर गोपी बनकर के आओगे तभी प्रवेश प्राप्त होगा। और महाराज श्री भगवान शिव ने भी गोपी रूप धारण किया। और आज भी ब्रज में जाकर दर्शन कीजिए, मेरा बाबा वहां पर गोपी परिणित होकर के महाराज गोपेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित है। बोलो गोपेश्वर भगवान की। आहा। और
दिव्य रास आरंभ हुआ। रास के 3 मंडल हैं, इनमें से आपको जौन सा मंडल ठीक लगे उसमें प्रवेश करते हुए आप सभी जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपको मूर्ति बनकर नहीं बैठना है महाराज, और रास में सबको नृत्य करना है। आइए उसी रास के एक मंडल में आप प्रवेश कीजिए। पहला मंडल जिसमें एक गोपी और एक कृष्ण है, एक गोपी और एक कृष्ण है। दूसरा मंडल महाराज 2 मंडल में 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण है, और तीसरा मंडल है जिसमें बीच में मेरा कन्हैया है, आसपास सारी गोपियां ही गोपियां। तो आइए वैसे ही यहाँ पर महाराज रास की स्थिति, रास घूमकर किया जाता है। तो सभी अपने स्थान से खड़े होकर आइए रास आरंभ करें, रास का गायन करें और रास में आनंद करें, रस बरसाते हैं। आइए यहाँ पर घूम घूम कर करना है, गोला बनाइए बीच में। सभी परीक्षित तुल्य यजमान मानिए बात को। आइए रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे माना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे माना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है। महाराज परीक्षित सारे के सारे परीक्षित अपनी भूमिका निभाते हुए कान्हा रास रचो है। भगवान की
नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण ओ ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे महेश्वर ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे महेश्वर ओ मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन हा हा मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन हो मन मेरो मन गयो सखी पावन रास रचो है रास रचो है बोल बंसी वारे की बंसीधर भगवान की श्री रास रासेश्वर भगवान की श्री राधा रानी सरकार की अरे रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महाराज